एक गांव में भिड़खू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी बीमार पत्नी के साथ बहुत सादा जीवन जी रहा था। उनके कोई संतान नहीं थी और भिड़खू की पूरी कमाई केवल खेती पर ही निर्भर थी। भिड़खू की पत्नी अक्सर बीमार रहती थी। इलाज के लिए भिड़खू ने गांव के जमींदार धंडी सेठ से कर्ज लिया था। कर्ज के बदले उसने अपना घर और जमीन गिरवी रख दी थी। लेकिन धंडी सेठ बहुत ही निर्दयी और लालची था। जो भी समय पर ब्याज नहीं दे पाता, वह उसकी जमीन और घर पर कब्जा कर लेता। भिड़खू अपनी पकी हुई फसल काटने खेत पहुंचा। उसने देखा कि कुछ मजदूर उसकी फसल काट रहे हैं। भिड़खू बोला, अरे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये मेरी फसल है, किससे पूछकर काट रहे हो? तभी वहीं धंडी सेठ आ पहुंचा और बोला, मैंने इन मजदूरों को लगाया है। भिड़खू घबराकर बोला, लेकिन मालिक, ये मेरी जमीन है। जमींदार ने कठोर स्वर में कहा, 6 महीने पहले तुमने अपनी पत्नी के इलाज के लिए मुझसे पैसे लिए थे। बदले में तुमने अपनी जमीन और घर गिरवी रखा था। न ब्याज दिया, न मूल रकम चुकाई। अब ये जमीन मेरी है। फिर उसने आगे कहा, मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूं। अगर पैसे नहीं चुकाए तो घर भी चला जाएगा। भिड़खू हाथ जोड़कर बोला, मालिक, यही मेरी रोजी रोटी का सहारा है। इस फसल को बेचकर मैं अपनी पत्नी का इलाज कराना चाहता हूं। कृपया इस बार माफ कर दीजिए। धंडी सेठ हंसते हुए बोला, तुम जिंदगी भर मेहनत करो, मेरी जमीन का 1/3 भी नहीं चुका पाओगे। भिड़खू का दिल टूट गया। वह चुपचाप घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी तबीयत और बिगड़ जाए। अगले दिन भिड़खू जंगल में चला गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी वहां एक साधु आए। साधु ने पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? भिड़खू ने अपनी सारी व्यथा साधु को सुना दी। साधु ने उसे समझाया, बेटा, मेरी 3 बातें याद रखना। अगर 10 लोग कोई बात कहें तो उसे मान लेना। अपना असली हाल किसी से मत कहना। अगर 10 लोग एक जैसा काम करें तो तुम अलग करना। भिड़खू ने मन ही मन ठान लिया कि वह साधु की बात जरूर मानेगा। गांव में एक बूढ़ी औरत की मृत्यु हो गई। उसका कोई नहीं था जो उसका क्रियाकर्म करे। गांव वालों ने भिड़खू से कहा, भिड़खू, तुम ही इसका अंतिम संस्कार कर दो। भिड़खू को साधु की पहली बात याद आई। उसने बुजुर्ग औरत का क्रियाकर्म कर दिया। लेकिन क्रियाकर्म के समय अचानक उस बूढ़ी औरत के हाथ से एक पोटली गिर पड़ी। भिड़खू ने पोटली उठाकर खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें सोने चांदी के सिक्के थे। भिड़खू ने उसी धन से बूढ़ी औरत का सम्मान से अंतिम संस्कार किया, अपनी पत्नी का इलाज करवाया और धंडी सेठ का पूरा कर्ज चुका दिया। अब भिड़खू फिर से अपने घर और जमीन का मालिक बन गया।